क्या बात कर रहे हो। अब सुनो, अलग अलग वेरियस फंक्शंस हैं जहाँ पे फंक्शंस अनडिफाइंड बन जाते हैं कुछ एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। दो केस हम आज समझेंगे फाउंडेशन में, ठीक है। एक स्क्वायर रूट और एक फ्रैक्शन। देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो, सारा फोकस बोर्ड पे, सर बोले बोर्ड पे आओ। देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसा x+1 अपॉन x-1, तो अब सोचो, अगर आपने x को 1 रख दिया तो बेटा f(1) क्या बन जाएगा। सर x जगह 1 डाल देंगे, आपके पास आएगा 1+1 अपॉन x की जगह तो 1 डाल दिया, 1 - 1 यानी कि 2/0। ये क्या हो गया सर, ये तो नाटक हो गया। यही है बेटा वो x जो आप नहीं ले सकते। यानी कि यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करूँगा तो जो डोमेन आपके पास आएगी, जो x है वो सारी वैल्यू ले सकता है, ऑल रियल वैल्यूज, बट नॉट 1। 1 नहीं ले सकता था। r का मतलब रियल सब कुछ, माइनस मतलब क्या नहीं ले सकता, 1 नहीं ले सकता। ये हो गई डोमेन। साब एक्स सब कुछ ले सकता है पर 1 नहीं ले सकता, क्योंकि f(1) बन जाता है 2/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ये है डोमेन। अब देखो पिछली स्लाइड में सर ने क्या किया था, पिछली स्लाइड में हमने यहाँ से हटा दिया था किसको, हमने हटाया था x को हाफ से, क्योंकि 2x-1 0 नहीं हो सकता था, कैन नॉट बी 0। ये है कहानी, इसलिए हटाया था। तो f/g में जब आप जाते हो तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं बनना चाहिए, और जिस x पे वो 0 बन रहा है उसको डोमेन से हटाना पड़ता है। इतनी सी बातों का हमने रखना होगा ध्यान। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे आ गए हो डोमेन्स पे, तो पहली बात का याद रखो, दैट डिनोमिनेटर, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। ये वो पॉइंट है जो नोट्स में लिखना चाहिए बेटा सबको। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये कहानी बेटा दिल में दिमाग में बिठा लो। डिनोमिनेटर जिस एक्स पे 0 बन रहा है वो एक्स अलाउड नहीं है हमारी डोमेन में। सीधा सवाल आ चुका है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको देखना है क्या हमारे फंक्शन में कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में चीज़ पड़ी है, उसको नॉट इक्वल टू 0 करो, उन एक्स को हटाओ डोमेन से। समझ गए, x-1 को नॉट इक्वल टू 0 करो, 1 को हटाओ डोमेन से, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। पहली बात, ये तो हो गई ऐसे वाले केसेस की कहानी जहाँ फ्रैक्शंस हैं, और जिनके फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, उसके उन एक्स को मारो जिस पे डिनोमिनेटर 0 बनता है। दूसरी बात गाइस, स्क्वायर रूट। अब सोचो, आपका फंक्शन था √(x-4), ठीक है। अब मैंने कहा कि जो x है, मान लेते हैं इफ x = 2। अब बताओ मेरे को f(x) क्या बन जाएगा। सर बड़ा सिंपल है, कैसी बातें कर रहे हो, इतना सिखाया आपने। f(2) जो है, सर हम x की जगह 2 डाल देंगे, ये बनेगा √2 - 4 विच इज √(-2). आई, फिर फंस गया बेटा। अरे फिर फंस गया। √(-2) क्या होता है, ये तो आयोटा में जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम ना करते कैट में। ये क्या हो गया, ये फिर से बन गया अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर फंस गया आपका x। तो अब दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो अपन नोट्स में लिखेंगे वो क्या है, क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा दो बातें अपने दिमाग में बिठा ले। ये रही पहली, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये रही दूसरी, क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट, यानी ये क्वांटिटी जो यहाँ पर ये थी, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो एक्स जिन पे क्वांटिटी इनसाइड स्क्वायर रूट नेगेटिव बन जाए, उनको डोमेन से करना पड़ेगा बाहर। घबराओ मत, सवाल कराऊंगा दोनों पे, एक इस पे एक इस पे, और फिर एक होमवर्क। सब मैं थोड़ी करेगा रे, थोड़ा तो आप भी करोगे। ताली बजेगी दो हाथ से। कितनों ने अपनी स्क्रीन पे मारा, जिन्होंने मारा वो क्लास की फील में है गाइस। देखो बैठे दूर हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, पर फील ऑफलाइन वाली चाहिए तो ताली पे ताली मारो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लगाते हैं। ये आई कहानी,
फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये कौन सा केस